This is lecture number 26th of GOC second, and in this lecture again we will study about some of the chemical reaction of benzene and its derivative. So let's start with the halogenation of phenol. So हम बात करने जा रहे हैं halogenation of phenol. देखिए फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं हम Br2 साथ में CCl4 या CS2 भी ले सकते हैं और CHCl3. तो फिनॉल का रिएक्शन जब आप इसके साथ करवाइएगा तो देखिए फिनॉल में क्या होगा, ये पूरा जो सोर्स है ये आपको पता है, ये सोर्स है Br पॉजिटिव का. तो यहाँ से Br पॉजिटिव क्या करेगा, इस ये OH जो है ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो Br जा करके पैरा पर लग जाएगा और एक Br जा करके ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा. तो जो Br पैरा पे है वो मेजर प्रोडक्ट है और जो Br ऑर्थो पे लगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा. तो आप रिएजेंट और क्या बना वो याद रखिएगा. लेकिन अगर आप क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ में वाटर ले लेते हैं, ब्रोमीन प्लस वाटर, इसको बुलाते हैं ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन प्लस वाटर आपको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है. यहां पे क्या होता है, जैसे ही फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो ऑर्थो और पैरा पे, या आपके पता है दो ऑर्थो पोजीशन है एक पैरा पोजीशन है, तीन जगह पे Br लग जाता है और इस कंपाउंड को बुलाते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. और ये एक वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आता है. तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और ये इसको बुलाते हैं बेसिकली ब्रोमीन टेस्ट बुलाते हैं, है ना. और ये टेस्ट ऑफ फिनॉल भी है. तो यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है. एक्चुअली क्या करता है, ये अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है. अगर आप यहाँ अल्कोहल लीजिएगा तो अल्कोहल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन फिनॉल जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाएगा, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर जाता है. अच्छा, रिएक्शन कैसे होता है ध्यान से सुनिए. फिनॉल जो है ये रिएक्शन कैसे होता है ध्यान से सुनिए. फिनॉल जो है वो एक बेसिकली एसिड है और वाटर बेस है. ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि कौन कितना स्ट्रांग है. तो फिनॉल इससे स्ट्रांग है इसलिए फिनॉल को एसिड बोले हैं और वाटर को बेस बोले हैं. तो यहां से क्या होगा, बेस जो है वाटर, इसका जो लोन पेयर है वो H+ को ले जाएगा और आपके पास बनेगा फिनॉक्साइड आयन, बेंजीन पे O नेगेटिव. इसको बुलाते हैं फिनॉक्साइड आयन, या इसको एक और नाम देते हैं, इसको बुलाते हैं फिनोलेट आयन. और फिनोलेट आयन एज कंपेयर टू फिनॉल ये ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होता है, इसीलिए ये बहुत आसानी से रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ में और 3 ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाता है और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है. ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको. नेक्स्ट जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो जेईई एडवांस में आया था, वो क्या है कि अगर आप फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं सॉल्यूशन ऑफ KBr या KBrO3 के साथ में, तो फिनॉल का रिएक्शन सॉल्यूशन ऑफ KBr और KBrO3 के साथ में, तो पहले देखिए ये जो KBr और KBrO3 का सॉल्यूशन है ये आपको एक्वस Br2 देता है, यानी कि Br2 प्लस H2O बनाता है जो कि ब्रोमीन वाटर है. और अभी हम पढ़ के आए कि ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन फिनॉल के साथ में आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल देगा. तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है ये भी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है. ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था. इसमें बोला था कि which of the following product will be formed when phenol is reacted with the solution of KBr and KBrO3. तो आपको याद होना चाहिए कि KBr और KBrO3 का जो सॉल्यूशन है वो एक्वस Br2 बनाता है, यानी ब्रोमीन वाटर, और इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ में आपको पता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल देता है. अब हम एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बात करेंगे, दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन. हेलोजिनेशन ऑफ एलिनीन. सो हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन में पहले हम एनिलीन लेंगे. देखिए बेंजीन पे NH2 ग्रुप, उसको एनिलीन बुलाते हैं. ये देखिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है यहाँ इस बेंजीन रिंग को लोन पेयर दे रहा है, तो ये मोर एक्टिवेटेड रिंग है. इस पे रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 CCl4 और CH2 के साथ में. तो Br2 CCl4 और CH2 या CHCl3 भी ले सकते हैं, या आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाइए एनिलीन का. तो आपके पास
प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, एक वाइट प्रेसिपिटेट टेस्ट ऑफ एनिलीन ब्रोमीन टेस्ट, जिसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। अच्छा, याद क्या रखना है, अगर आप यहाँ फिनॉल लेते हैं और फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं इससे, तो आपको दो प्रोडक्ट मिल रहा था, एक पैरा प्रोडक्ट, एक ऑर्थो प्रोडक्ट, जिसमें फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन जाकर के अटैच हो रहा था, जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर था, जो भी हम पहले बात करके आए हैं। लेकिन फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में आपको ये प्रोडक्ट दिखने को मिल रहा था। लेकिन एनिलीन में चाहे आप Br2CCl4CS2 ले लीजिए, चाहे आप ब्रोमीन वाटर ले लीजिए, दोनों केस में ही आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोन एनिलीन एज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एनिलीन में जो NH2 है ये OH के रेस्पेक्ट में ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, इसलिए ये प्रोडक्ट मिलता है। डन। तो ये प्लस एम का ऑर्डर है। फिनॉक्साइड आयन में O नेगेटिव का प्लस एम ज्यादा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये आसानी से लोन पे डोनेट कर सकता है, तो ज्यादा प्लस एम होगा, बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा। उसके बाद NH2, फिर उसके बाद OH। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, एनिलीन पे आपको ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे लगा करके मेजर प्रोडक्ट बनाना है। आपसे पूछा है कि कैसे आप ये प्रोडक्ट बनाइएगा, यानी कि एलिनीन के ऊपर पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है, यानी 4 ब्रोमो एनिलीन बनाना है एनिलीन से। तो कौन सा रिएजेंट आप यूज करिएगा, तो यहां देखिए कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा। एनिलीन का रिएक्शन करवाएंगे हम CH3C++OCl, या यू भी ले सकते हैं CH3C++O, OC++OCH3। तो आपको पता है यहाँ SNAE रिएक्शन होगा, इसको शॉर्टन बॉम्बेंड रिएक्शन कहते हैं। क्या होगा एक्चुअली, यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये ग्रुप अगर हम इसको लेते हैं वो बाहर निकल जाएगा और ये पूरा ग्रुप जाकर के इससे जुड़ जाएगा। तो आपके पास बेंजीन पे NH3++OCH3 लग गया, इसको बुलाते हैं एसिटिनेलाइड, या इसको अमाइड भी बुलाते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, इसके कंपैरिजन में इसका जो बेंजीन रिंग का जो रिएक्टिविटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, वो घट जाता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और इधर भी डोनेशन काम कर रहा है, तो एक्टिविटी जो है इसका रिड्यूस हो जाता है। फिर हम इस अमाइड का रिएक्शन करवा देते हैं, Br2 साथ में CH3COH लेते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये Br पॉजिटिव का सोर्स है, और Br पॉजिटिव का सोर्स है, तो ये Br पॉजिटिव जाकर के पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिल गया 4 ब्रोमो एसिटिनेलाइड। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे या बेसिक हाइड्रोलिसिस भी करवा देंगे। तो आप यहाँ पे क्या ट्रिक यूज करिएगा, इस बॉन्ड को तोड़िएगा, इधर OH इधर हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, आपके पास बेसिकली 4 ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, और साथ में 4 ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, और यहाँ पे CH3C++O OH एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए एनिलीन से हमने 4 ब्रोमो एनिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बना लिया, पहला शॉर्टन बॉम्बेंड रिएक्शन यूज करके, फिर Br2CH3COH यूज करके, और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस को यूज करके। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सल्फोनेशन, यानी कि बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का हम सल्फोनेशन करवाएंगे। तो सल्फोनेशन में देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इट इज काइनेटिकली आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होता है, यानी कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होता है, ये याद रखिएगा। सल्फोनेशन में क्या करवाते हैं, बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं SO3 या SO3H के साथ में, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, H+ को रिमूव करता है और जाकर के जुड़ जाता है, तो आपके पास बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में H+ बाहर निकल गया, तो ये सल्फोनेशन रिएक्शन है। अब ये जो SO3H या SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसका क्या सोर्स है, उस सोर्स को बनाने के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है उस पर ध्यान दीजिए। पहला जो रिएजेंट यूज में ले रहे हैं SO3H बनाने के लिए, वो हम क्या ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हम क्या कर रहे हैं, 2 मोल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का ले रहे हैं, एक देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ रिस्पेक्टिव टू ईच अदर। एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड की तरह काम में आएगा और एक बेस की तरह काम में आएगा, सिमिलर टू वाटर। वाटर किसी और के रेस्पेक्ट में एसिड होता है, किसी और के रेस्पेक्ट में बेस होता है। तो यहां हम
इस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से H+ निकाल रहे हैं और यहाँ से OH निकालेंगे, पानी बाहर निकालेंगे और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से देखिए OH और यहाँ से H+, पानी बाहर निकल गया और HSO4 नेगेटिव बाहर निकल गया और आपके पास यहाँ से बना SO3H पॉजिटिव बना। अच्छा, इसको अगर आप अरेंज करके लिखिए तो S डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, फिर क्या होगा, इस H+ को यहाँ से निकाल देंगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास SO3 मिल गया। यानी कहने का क्या मतलब है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वो SO3 का सोर्स है। सिंपल सा इतना याद रखना है। अच्छा, अब ये SO3 क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। अब ध्यान रखिएगा कि अटैक तो SO3 करेगा पर जुड़ेगा SO3H, यह हमेशा याद रखिएगा। सिमिलर टू कि अटैक तो पानी करता है पर जुड़ता OH है। सिमिलरली सल्फोनेशन में बेंजीन पे अटैक तो SO3 करेगा पर जुड़ेगा कौन, SO3H और बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये पहला रिएजेंट यूज कर लिए ये सोर्स बनाने के लिए। दूसरा रिएजेंट हम यूज करेंगे वो है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या जिसको ओलियम या H2SO7 भी बुलाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ध्यान से देखिए, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में SO3 ले लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अपने आप में SO3 का सोर्स है। अभी हम पढ़ के आए हैं कैसे SO3 का सोर्स है, और आप वापस से SO3 इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्या? और ये बेस्ट तरीका है बेंजीन का सल्फोनेशन करवाना। अब मैकेनिज्म सुनिए, देखिए ये है बेंजीन, इसमें 3 पाई बॉन्ड और SO3 इस पे अटैक करवाए। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहे हैं, इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके इधर लेके आ रहे हैं और इस पाई बॉन्ड को इसको खिला रहे हैं। ये बॉन्ड इधर गया तो आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन पे ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है और ये SO3 नेगेटिव जाकर के जुड़ गया। फिर क्या करेंगे, इस H+ को इस O नेगेटिव को दे देंगे और इस ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे तो बेंजीन का एरोमेटिक वापस से मिल गया और SO3H जाकर के जुड़ गया तो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब एक और रिएक्शन सुनिए, अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, इस पे आप क्या करवा दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, साथ में हीट करवा दीजिए तो ये SO3H ग्रुप बाहर निकल जाता है और आपके पास बेंजीन वापस से मिल जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। और SO3H जो आपके पास बाहर निकला उससे एक गैस निकलता है SO3 जो कि एक स्टेबल गैस है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का जब आप सल्फोनेशन करवाइएगा, अगर आप फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 SO3 का सोर्स है, अटैक तो SO3 करेगा पर जुड़ेगा SO3H, इतना याद है आपको। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 25 डिग्री सेल्सियस पे फिनॉल में ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो पे जाकर के SO3H जुड़ता है और ये मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन आप क्या करिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, 25 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दीजिए और अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए, तो अब जो SO3H जुड़ेगा वो पैरा पे जुड़ेगा और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नॉट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एनिलीन का सल्फोनेशन। हमने बेंजीन का सल्फोनेशन पढ़ा, हमने फिनॉल का सल्फोनेशन पढ़ा, अब हम एनिलीन का सल्फोनेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये है एनिलीन, बेंजीन पे NH2 ग्रुप और आप ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि एक एसिड है। अब आप देखिए जो एनिलीन है वो एक बेस है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक एसिड है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा। एक्चुअली क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को डोनेट होगा और आपके पास ये पूरा ग्रुप जाकर के इससे जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन गया बेंजीन पे NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। इसको बुलाते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, सॉल्ट है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो गया। फिर आप हाई टेम्परेचर ले लेते हैं 453 से 473 केल्विन। यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होता है
कैसे रीअरेंजमेंट होता है ध्यान से सुनिए। ये आपके पास था बेंजीन पे NH2 पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन निकाल लिए और यहाँ से OH और SO3 निगेटिव। यहाँ से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है और यहाँ जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और यहाँ से आपके पास जो SO3 है वो इससे जाकर के जुड़ जाता है, इससे जाकर के जुड़ जाता है। जुड़ेगा तो जाएगा तो SO3 पर जुड़ेगा SO3H, तो आपके पास देखिए NH2 वापस से यहाँ लग गया और SO3 जाकर के जुड़ गया SO3H। इसको बुलाते हैं सल्फानिलिक एसिड। क्या बुलाते हैं, सल्फानिलिक एसिड, या इसको पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बुलाते हैं। दो नाम है, सल्फानिलिक एसिड और पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे रिएक्शन हुआ आपको समझ में आ रहा है। फिर सिंस यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बेसिकली H+ निकलेगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बेसिकली आयनिक फॉर्म में होता है, इसको बुलाते हैं ज्यूइटर आयन। तो ये ज्यूइटर आयनिक फॉर्म में होता है। तो रिएक्शन देखिए कैसे प्रोसीड हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करेंगे, बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसके सोर्स भी पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्स हो सकता है। तो बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और नाइट्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। तो क्या होता है, ये NO2 पॉजिटिव इस H+ को निकालता है और जाकर के खुद जुड़ जाता है और आपके पास नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो यानी बेंजीन का नाइट्रेशन आपको नाइट्रोबेंजीन देता है। अच्छा, कौन कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे ताकि हमारे पास ये सोर्स बने नाइट्रोनियम आयन का सोर्स। तो सुनिए, पहला रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से NO2 पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, ध्यान से सुनिए। हम 2 मोल ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, एक ऐसे लिख लिए और एक देखिए HNO3। अगेन वापस से सेम, लास्ट में भी हम 2 मोल ले रहे थे H2SO4 का, जो सोर्स था SO3 का। अब यहाँ पे 2 मोल लिए HNO3 का, जो सोर्स होगा NO2 पॉजिटिव का। यहाँ से देखिए एक एसिड की तरह काम करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा। यहाँ से H+ OH को लेकर के पानी बाहर निकल गया और यहाँ से NO3 नहीं मिल गया, NO3 पॉजिटिव, यहाँ से NO3 निगेटिव मिल गया और साथ में आपके पास ये पूरा निकला था तो आपके पास NO2 पॉजिटिव मिल गया। तो ये आपके पास नाइट्रोनियम आयन बन गया। तो अब आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिए। ये नाइट्रोनियम आयन मिला, रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस करवाइएगा, ये लगाइएगा, आपके पास नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाइए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो एक तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वो नाइट्रोनियम आयन का सोर्स है। लेकिन सिंस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे कुछ हमें कचरा प्रोडक्ट मिलता है जिसको NCERT बुलाता है टेरी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। और वो टेरी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में आपको मिलता है पैराबेंजोक्विनोन, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये याद रखिएगा। सो दिस इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट जो सोर्स है NO2 पॉजिटिव बनाने का, नाइट्रोनियम आयन बनाने का, वो है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर का फॉर्मूला बताइए। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब हम लेते हैं तो इन दोनों का मिक्सर आपको नाइट्रेटिंग मिक्सर कहलाता है, जिसको हम NM से डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ये पूछा गया था AIPMT में। अच्छा, इसमें देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से H2SO4 में से H+ और HSO4 निगेटिव आप ऐसे बना लीजिए और यहाँ से HNO3 में से आप OH निकाल लीजिए। तो यहाँ से OH और वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ आपके पास NO2 पॉजिटिव बनेगा और HSO4 निगेटिव बन गया। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये भी सोर्स है NO2 पॉजिटिव का। ये अच्छा सोर्स है एज कंपेयर टू सिर्फ अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ आपके पास NO2 मिल रहा है जो कि आपका डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन साथ में HSO4 निगेटिव मिल रहा है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन पूछा और इसमें पूछा है कि अगर इफ KHSO4 इज एडेड टू द रिएक्शन, आप क्या करते हैं, HSO4 KHSO4 रिएक्शन में ऐड कर रहे हैं
तो बताइए रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो देखिए प्रोडक्ट में HSO4 निगेटिव मिल रहा है, आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेटेड बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो जो रेट है NO2 पॉजिटिव बनने का वो डिक्रीज करेगा। सो इफ KHSO4 इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सर, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, और ये 2016 में पूछा गया था। डन। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का रिएक्शन करवाने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दो है, आप इसको क्या बुलाते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सर। इसका सोर्स क्या है, NO2 पॉजिटिव। तो ये NO2 पॉजिटिव जाकर के जुड़ जाएगा और आपके पास देखिए नाइट्रोबेंजीन मिल गया, बेंजीन पे NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करता है, तो बेंजीन का जो रिंग है ये डीएक्टिवेट हो गया। और फिर हम रिएक्शन करवा रहे हैं अगेन नाइट्रेटिंग मिक्सर का, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सिंस अब बेंजीन का रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो गया और ये जो सोर्स है, ये सोर्स है NO2 पॉजिटिव का, इसको आपको अटैक करवाना है तो आपको अब टेम्परेचर हाई लेना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन का रिंग डीएक्टिवेट हो गया, इसलिए हमने टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री सेल्सियस लिया है। तो सिंस ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाकर के जुड़ेगा, तो आपके पास देखिए डाई नाइट्रो बेंजीन मिल गया, जिसको DNB बुलाते हैं, और ये अब बेंजीन रिंग को और डीएक्टिवेट कर देगा, तो मोर डीएक्टिवेटेड रिंग बन गया बेंजीन। अगेन अगर आप अगेन नाइट्रेटिंग मिक्सर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं, सिंस रिंग और डीएक्टिवेट हो गया, तो टेम्परेचर अब आपको और ज़्यादा लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन यहाँ से NO2 पॉजिटिव मिलेगा और ये अगेन मेटा पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो आपके पास देखिए ट्राई नाइट्रोबेंजीन मिल गया, जिसको TNB बुलाते हैं, और ये येलो कलर का होता है और ये एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, विस्फोट कर जाता है। नेक्स्ट हम एक रिएक्शन बताते हैं जो आपको याद रखना है। रिएक्शन क्या है, अगर आप बेंजीन पे CH3 का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आपको पता है ये प्लस H इफेक्ट शो करता है, तो ऑर्थो या पैरा पे ये जो सोर्स है NO2 पॉजिटिव का, ये लगेगा ऑर्थो या पैरा पे। तो एक बार हमने ऑर्थो पे लगाया और एक बार हमने पैरा पे लगाया, तो याद रखिएगा ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है और पैरा वाला माइनर प्रोडक्ट होता है, याद रखना है आपको, MTR है। कब, जब आप टॉलिन का, इसको टॉलिन बुलाते हैं, टॉलिन का रिएक्शन करवाते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सर का, तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, याद रखिएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, टॉलिन का रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रेटिंग मिक्सर पर, एक्सेस में आप नाइट्रेटिंग मिक्सर ले रहे हैं और साथ में हीट ले रहे हैं, तो आपको पता है एक्सेस में ले रहे हैं तो क्या होगा, जितना भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है सब पे NO2 ग्रुप लग जाएगा और आपके पास मिल जाएगा ट्राई नाइट्रोटॉलिन, जिसको TNT बुलाते हैं, और ये भी येलो और एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, बेंजीन OC डबल बॉन्ड O बेंजीन, और आप नाइट्रेटिंग मिक्सर ले रहे हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सर मतलब हाँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये किसका सोर्स होता है, NO2 पॉजिटिव का सोर्स होता है। अब देखिए ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बेंजीन को डोनेट करेगा, तो ये क्या कर रहा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैच कर जाएगा, इसमें नहीं करेगा क्योंकि ये ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, तो ये NO2 पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग से अटैच होगा, और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये पैरा, तो यहाँ पे हमने ये ग्रुप लगा दिया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिल गया।